चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें आने वाले वीडियोस के लिए। और इस पर आपको पूरा इंग्लिश मीडियम का कोर्स मिल जाएगा फुल HD में। क्लास 9th का है, चैप्टर नंबर 6 है, लाइन एंड एंगल्स। इंग्लिश मीडियम में क्लास 9th। हिंदी मीडियम का भी मिल जाएगा, आप कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। पूरा कोर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। अब यहाँ पर मैं केवल चैप्टर 6 में बेसिक वगैरह बताऊंगा और साथ में उसके थ्योरम हैं और उसके बेसिक रूल्स हैं और एग्जाम्पल मैं इसमें करवाने जा रहा हूँ। तो चैप्टर का नाम जो है वो है आपकी लाइन एंड एंगल। एंगल जो होते हैं टोटल आपके 6 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है जो एंगल 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, वो एंगल होता है आपके, मतलब समझ सकते हो एंगल 1 डिग्री टू 89 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल है 78, 75, 60 डिग्री, ये सब क्या है आपके एक्यूट एंगल कहलाते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं एक्यूट एंगल। और फिक्स 90 डिग्री आ जाए उसे हम कहते हैं राइट एंगल कहते हैं। उससे क्या कहते हैं राइट एंगल। अगला आता है आपके ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। मतलब ऐसा आप कह सकते हो 91 डिग्री से लगाकर 179 डिग्री तक। जैसे आपसे पूछ ले 120 डिग्री, 130 डिग्री, 155 डिग्री, 170 डिग्री, ये सारे जो एंगल है ना वो सब ऑब्ट्यूज एंगल है। जो 180 से कम होना चाहिए और 90 से ज़्यादा होना चाहिए उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अगला आता है आपके स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब होता है जो एंगल फिक्स 180 डिग्री का हो वो होता है। फिर है आपके रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल में होता है आपके ये जो है ना, ये जो एंगल 180 से ज़्यादा हो, मतलब 181 से लगाकर 359 तक होता है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही बात है, वो केवल एक सिंपल लाइन होती है, उसमें कुछ भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब देखो आपके दो और तरह के पॉइंट दे रखे हैं। एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कब काम आता है ये ध्यान लगाना। देखो मतलब लगातार दो एंगल, एक के बाद एक एंगल। सिंपल तरीका कह सकते हो आप कि एंगल ABD प्लस एंगल BCD, ये वाला और ये वाला, इन दोनों की जोड़ इस बड़े वाले के बराबर होती है, जिसका नाम है एंगल ABC। क्या होती है? दोनों ही एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल है। लगातार दो एंगलों को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। मतलब दो एंगल को आप छोटे छोटे एंगल को जोड़ दो तो उससे बड़ा एंगल आपके बन जाएगा, और दोनों ही एंगल बिल्कुल पास में होने चाहिए लाइन के पास। जैसे यहाँ पर है तो ये भी एक एडजेसेंट एंगल ही है, लेकिन इसमें ये जो लाइन है ना वो स्ट्रेट लाइन है, तो इसीलिए उसे कहते हैं लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर में क्या होता है, इन दोनों का जो जोड़ है वो होता है आपके 180 डिग्री होता है। इसमें देखो दो पॉइंट भी दे रखे हैं, इसका ध्यान रखो कि देखो ये लिखा हुआ है एक्सम्स 6.1 6.2। क्या लिखा हुआ है? ए रे मतलब एक लाइन, ये रही देखो ऐसी लाइन। देन ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन। रे तो ये है रे, और ये है लाइन। ये कह रहा है ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन। अगर कोई रे लाइन पर आ जाए तो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, तो इन दोनों एंगल का जो सम है वो होता है आपके 180 होता है। इसमें एक्सम्स 6.2 भी दे रखा है। इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, अगर कोई भी लगातार दो एंगल का सम 180 हो रहा है, इसका मतलब है देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स आर ए लाइन। इसका मतलब जो नॉन कॉमन एंगल है, नॉन कॉमन ये जो है ना, इस लाइन के अलावा ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, या भी सिंपल कह सकते हो कि लाइन है। वो जिन दो एंगल का सम 180 होता है वो एक लाइन कहलाती है। इसका मतलब AC इज ए लाइन। AC इज ए क्या हो जाएगा आपके? लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग क्या होता है? एक लाइन दूसरी लाइन में आपस में टच हो जाती है। और पैरेलल लाइन जिसे कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग, जो लाइनें आपस में टच नहीं होती है, जैसे इसको पैरेलल लाइन भी कह सकते हैं। इनको कितना भी आगे
खींच लो, ये कभी आपस में नहीं मिलेगी, ये नॉन इंटरसेक्टिंग है या इसे पैरेलल लाइन भी कहते हैं। अब है आपके थ्योरम। थ्योरम है 6.1 थ्योरम है, इसमें इसका ध्यान रखना है 6.1 थ्योरम का। इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब दो लाइनें हैं जो इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं, जो आपस में एक दूसरे को काट रही है, देन द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, मतलब दोनों के जो ऑपोजिट एंगल है, ऑपोजिट मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल होता है, ये प्रूव करके दिखाना है आपको। वैसे ही ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, तो ये आपको दिखाना है प्रूव करके। तो सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ, प्रूव करके दिखा देता हूँ आपको। देखो पहले हम क्या करते हैं, इस एंगल को और इस एंगल को लेंगे। जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिया, देखो ये इस तरह से, ये जो देर का नहीं, ये वाला इस तरह से आपको एंगल का लेना है दोनों का। तो ये मैं ये और ये एंगल ले रहा हूँ दोनों ही। तो देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रूफ में। पहले आप चाहो तो जो सिद्ध करनी वो भी लिख सकते हो, मुझे तो पहले सिद्ध करना है, पहले आप चाहो तो वो वाली लाइन आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रूव। क्या प्रूव करना है कि एंगल ए ओ सी इक्वल है एंगल बी ओ डी के, या फिर एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल सी ओ बी के, या बी ओ सी एक ही बात है, ये आपको प्रूव करना है। तो हम लेते हैं यहाँ पर प्रूफ लेते हैं। हम पहले क्या करते हैं, इस एंगल को और इस एंगल को लेते हैं, मतलब ये वाला ए ओ सी लेते हैं। तो मैं यहाँ लेता हूँ एंगल ए ओ सी प्लस ये वाला ए ओ डी, तो मैं लेता हूँ यहाँ पर ए ओ डी। दोनों का जो सम है वो 180 है। क्यों है? क्योंकि दिस इज ए लीनियर पेयर। क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया भी था आपको, लीनियर पेयर में क्या होता है, दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। अब सेम सिमिलरली ऐसे ही अब आपको ए ओ डी लेना है वापस से, प्लस ये वाला डी ओ बी या फिर बी ओ डी, जो भी नाम ले सकते हो, बी ओ डी। इनका सम भी कितना होता है, 180 होता है। क्यों होता है, लीनियर पेयर। मतलब ये लाइन इधर है आपके और ये लाइन ऐसे आपके काट रही है, ये ऐसे। तो ये ए है, ये ओ है, ये डी है और ये बी है। तो ये दोनों भी क्या है, आपके लीनियर पेयर है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को कर देते हैं यहाँ पर माइनस 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 माइनस। तो क्या होगा, ए ओ डी प्लस का भी है और माइनस का भी है, कट गया। अब क्या, और साथ में 180 भी कट गया। तो यहाँ क्या बचा है आपके, ए ओ सी माइनस एंगल बी ओ डी इजिकल टू, घटाओ तो क्या आएगा आपके 0। और नहीं भी घटाओ तो भी चलता है आपके, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, तो ये दोनों भी आपके सेम रहेंगे। अब क्या करना है, उस बी ओ डी को तो ट्रांसफर कर दो। तो एंगल ए ओ सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ डी को। ऐसे भी कर सकते हो, या एक तरीका और भी है, मैं बता सकता हूँ आपको। या तो ऐसे कर लो काट कर, या फिर आपको क्या करना है, ऐसे करना है। देखो मैं बताता हूँ आपको, मिटा कर वापस से ये जो लाइन है आप मिटा देना। मैं आपको सिंपल बताऊँ, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना। फिर यहाँ लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इस लाइन का सम भी है आपके 180 और इस लाइन का सम भी है आपके 180। तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे आपके बराबर। तो मैं लिखता हूँ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, क्योंकि इसका सम भी 180, इसका सम भी 180, दोनों बराबर हो गए। अब ए ओ डी कैंसिल, तो हमारा आंसर आएगा एंगल ए ओ सी इक्वल होगा एंगल बी ओ डी के। तरीके दोनों ही तरीके अपना सकते हो, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन लेकर भी कर सकते हो और कैंसिल करके भी आप कर सकते हो। दोनों में ही आपके आंसर सेम आएंगे, जो आपकी इच्छा है वो कर सकते हो।
अगला लेते हैं हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 है, पहले ये लेते हैं। इसमें एंगल पी ओ आर और आर ओ क्यू, इन दोनों के बीच में रेशो दे रखा है, तो हमें सारे एंगल फाइंड करने हैं। तो देखो ये एंगल दे रखे हैं, इन दोनों के बीच में रेशो दे रखा है आपके 5:7 आपके दे रखा है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू जो दे रखा है 5:7। इसका मतलब है कि अब जैसे ही रेशो आता है तो पीछे आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, मर्जी आए जो। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ लेट एंगल पी ओ आर को मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 5x, और एंगल आर ओ क्यू हो जाएगा आपके 7x। रेशो हो ना, तो इनके पीछे आप चाहो तो x लिखो, a लिखो, b लिखो, जो भी लिखो, दोनों तरफ सेम लिखना है। a लिखो या b या x लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर ये लीनियर पेयर है, ये वाला और ये वाला दोनों ही लीनियर पेयर है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एंगल जो भी आपके दे रखा है पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, दोनों का जो सम है वो 180 होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों ही क्या है आपके लीनियर पेयर है। अब ये वाला तो नाम नहीं है, आप चाहो ये नाम ले लेना, ये और ये देखो आर ओ क्यू है ना, इधर है आर ओ क्यू, तो इधर वाला ले लेना। तो डायग्राम को ऐसे बनाओ कि कोई बनेगा आपके इधर भी 180 हो रहा है, इधर भी 180 हो रहा है, इधर भी 180 हो रहा है, इधर भी 180 हो रहा है। तो जो नाम लिखे वो लिख सकते हो आप। 180 हो रहा है, क्यों हो रहा है? लीनियर पेयर। पी ओ आर जो है ना वो 5x है, और जो आर ओ क्यू है वो 7x है। तो इन दोनों का जो सम है वो हो गया आपके 12x। मल्टीपल का हो जाएगा डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा आपके 180/12। इसमें डिवाइड जाएगा आपके 15 टाइम जाएगा। तो ये आ गया आपके x का वैल्यू कितना आ गया? 15। अब हमें ऑल एंगल फाइंड करने हैं। तो अगर मुझे फाइंड करना है, देखो आपको बताइए कि जितना पी ओ आर होगा उतना ही आपके एस ओ क्यू होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, जो अभी मैंने बताया था। तो हम लेते हैं यहाँ पर एंगल पी ओ आर कह दो, या फिर एंगल एस ओ क्यू कह दो। दोनों जो है ना वो बराबर है, और वो है 5x है, मतलब 5 × 15 जो होता है आपके 75। ऐसे ही आप बाकी बच्चे दो फाइंड कर सकते हो, पी ओ एस और आर ओ क्यू। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एंगल पी ओ एस और एंगल आर ओ क्यू, दोनों ही बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और दोनों ही हो जाएंगे आपके 7 × 15 जो होता है आपके 105 डिग्री। तो दो एंगल 75 होंगे और दो एंगल आपके 105 होंगे। नेक्स्ट है आपके ये वाला डायग्राम आपके दे रखा है, ये सभी सेम ही है वैसे, देखो भले आप ये देख लो ऐसे, ये वाला भी ऐसा ही है, ये देख लीजिए वही एंगल है। अब इसमें आपके दे रखा है डायग्राम, तो ये रहा डायग्राम। वो इसमें लिखा हुआ है कि ओ आर और ओ टी आर बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर है, मतलब बाइसेक्टर मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और ये एंगल और ये एंगल बराबर, क्योंकि बाइसेक्टर है। तो ये लाइन क्या कर रही है? ये लाइन इस पूरे एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है अलग अलग, ऐसा दे रखा आपके। और ये कह रहा है कि आपको पी ओ एस का वैल्यू x है, तो बताओ आर ओ टी का वैल्यू क्या होगा? आर ओ टी मतलब हो गया आपके ये वाला, ये आर ओ, और ये हो गया आपके टी, ये बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखो, आप ध्यान देना इस डायग्राम को, देखो आप ध्यान लगा देना। ये डायग्राम है, इसमें मैंने ये टी ओ और ओ टी मैंने दोनों ही माइनस कर दिया, हटा दिया मैंने, अभी हटा रहा हूँ। ये जो लाइन है ना अभी हटा रहा हूँ अभी। अब देखो यहाँ पर हमें क्या लिखा हुआ है कि पी ओ एस को x मानना है, तो इसको x मान लो, इसको क्या मान लो आप? y मान लो। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट एंगल पी ओ एस इक्वल x है, तो हम यहाँ पर क्यू ओ एस को क्या मान लेते हैं? यहाँ पर y मान लेते हैं। अगर ये s है तो ये y हो जाएगा। अब ये लीनियर पेयर भी है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ x प्लस वाई इजिकल टू हो जाएगा आपके 180 डिग्री, ऐसा।
अब यहाँ पर ओ आर और ओ टी जो है वो क्या है, बाइसेक्टर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ओ आर एंड ओ टी इज बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो भागों में बांटने वाला। तो सबको दो भागों में बांट दो यहाँ पर, x/2 y/2 इक्वल 180/2। अब जैसे ही बाइसेक्ट करते हैं तो इसमें देखो आपके ये देखो इधर ध्यान लगाना, ये वाला बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एंगल हाफ हो जाता है। इसका मतलब है कि ये और ये एंगल आपके क्या है, इक्वल है। दोनों एंगल क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। तो x/2 क्या कहलाएगा आपके, एंगल ROS, और y/2 क्या कहलाएगा आपके, TOS इजिकल टू यहाँ पर हो जाएगा आपके 90 डिग्री ऐसे। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, तो क्या बनता है, एंगल ROT बनता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एंगल ROT इजिकल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर ROT का वैल्यू निकाल लिया। तो पहले आपको x और y लेना, दोनों का सम 180 होता है। फिर यहाँ पर ये हाफ भी होता है, लिखा हुआ है OR और OT दोनों हाफ होते हैं, तो हाफ कर दिया। अब हाफ करते ही आपके x/2 का मतलब हो जाएगा ROS और y/2 का मतलब हो जाएगा TOS और सम हो जाएगा आपके 90। अब आपके देर का है थर्ड एग्जाम्पल, 6.11 देर का है। इसमें OP, OR, OS सभी 4 लाइन दे रखी है आपके। इसमें POS, QOR, SOR सबका वैल्यू क्या करना है आपको, इन चारों का सभी का सम कितना है, 360 होता है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो सिंपल है, करना क्या है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं इधर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। इसको मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया, नया नाम दे दिया, यहाँ पर T नाम दे दिया मैंने यहाँ पर। अब सबसे पहले लेते हैं हम ये वाला और ये वाला एंगल लेते हैं। तो प्रूफ में लेते हैं यहाँ पर, पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे यहाँ पर, OQ प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट T, मतलब हमने OQ को प्रोड्यूस किया है आगे आगे T तक प्रोड्यूस किया। कहाँ तक किया हमने, T तक आगे बढ़ा दिया लाइन को। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को लेना है लीनियर पेयर में। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ प्रूफ में, तो एंगल POQ प्लस एंगल POT इजिकल टू हो गया है आपके 180 होता है। और क्यों होता है, आपके लीनियर पेयर के कारण होता है। अब ये सेम चीज़ आपको यहाँ पर लेनी है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा, क्योंकि लीनियर पेयर के लिए पूरा एंगल लेना पड़ता है 180 तक। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एंगल SOT कहते हैं, जिसे हम कह सकते हो आप SOT प्लस एंगल SOQ। इन दोनों का जो सम है वो भी होता है आपके 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, लीनियर पेयर। उल्टा लाइन करेंगे तो ये आपके हो जाएगा लीनियर पेयर। मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया है। अब देखो हमें क्या करना है, इसके अंदर दो नाम है, SOQ के अंदर दो नाम है, एक ये वाला और ये वाला। जो हम नियम लगाएंगे एडजेसेंट एंगल का नियम लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एंगल, क्या नाम है इसका, SOR प्लस एंगल ये हो जाएगा आपके QOR, ये वाला और ये वाला दोनों QOR। इन दोनों का जो सम है वो होता है आपके किसके बराबर, एंगल SOQ के बराबर होता है। ये दोनों, ये वाला और ये वाला, इनका सम होता है SOQ के बराबर। क्यों होता है, क्योंकि मैंने पहले भी लिखाया था आपको एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पर मैंने लिखवाया भी था आपको पहले भी, ये रहा। दो एंगल का सम कितना होता है, बड़े वाले एंगल के बराबर होता है, एडजेसेंट एंगल होता है। अब क्या करना है आपको
कि एंगल SOT हो गया। अब इस SOQ की जगह आपको ये नाम लिखना है, ये मतलब SOQ हटाओ और ये वाला लिख दो, एंगल SOR प्लस एंगल QOR इजिकल टू कितना होता है 180। मैंने ये वाला नाम हटाया, इसकी जगह मैंने ये दो नाम लिख दिए, इजिकल टू 180 हो गया। अब क्या करना है आपको, इसको मानना है इक्वेशन फर्स्ट, इसको लेना है आपको इक्वेशन सेकंड, या आप चाहो इसको सेकंड मान लो, ये आपके थर्ड हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ एंगल SOQ इन इक्वेशन सेकंड। तो ऐसे लाइन लिखने में आप लिख सकते हो यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है एडिंग इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब आपको इस लाइन को और इस लाइन को ऐड कर लेना। तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, एंगल POQ प्लस एंगल POT प्लस एंगल SOT प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR, इन सब का जो सम है वो कितना हो गया है आपके, इनका सम हो गया है। दोनों को देखो, हमने इसको और इसको मैंने जोड़ा, तो इधर भी आपको इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 180 प्लस 180। अब देखो ये POT और SOT है ना, ये दोनों को जोड़ देंगे हम, मतलब इन दोनों का हम एक ही नाम लिख देंगे जो है आपके POS। जो भी यहाँ पर नाम है ना वही नाम आपको लिखना है, POS लिख सकते हो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एंगल POQ, इन दोनों को अगर मैं साथ में जोड़ता हूँ तो होता है आपके POS, फिर आता है आपके SOR, फिर आता है आपके QOR, इजिकल टू हो जाएगा 360, दोनों का जोड़ ऐसे। तो पहले आपको इन दोनों को लेना है 180, फिर आपको इन दोनों का लेना है ये वाला यहाँ से, इसको और इसको लेना है 180। फिर क्या करना है आपको, इन दोनों की जोड़ इसके साथ बराबर करनी है और फिर पांचों को एक साथ जोड़ दो। फिर पांचों में से क्या करना है आपको, दो को जोड़कर एक नाम यहाँ पर आपको बनाना है। इस प्रकार आपके प्रूव हो जाएगा कि ये जो दे रखी है लाइन, सबका सम कितना होता है 360 होता है। प्रूव दैट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब